हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि उपसर्ग एक ऐसा शब्द है जो जो शब्दांश किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का मेन अर्थ क्या है कि मूल अर्थ के जो जो मूल शब्द है उसके आगे जुड़ता है। एक शब्द में अगर देखा जाए एक वाक्य में, तो वह मूल शब्द के आगे जो जुड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के दोस्तों देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे उसके उदाहरण कुछ संस्कृत में भी मिल जाते हैं, कुछ हिंदी में भी मिल जाते हैं। उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों ये जो है शब्दों के विकास के लिए किया जाता है। जैसे शब्दों को हम कैसे जो है और आगे शब्द बढ़ाएं, उसमें हम जो है मूल शब्द में कुछ उपसर्ग जोड़कर जो है एक नए शब्द का हम बनाते हैं या उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण में जैसे देखते हैं, जैसे अ है, अ उपसर्ग है। अ का अर्थ है नहीं या अभाव। अ का जैसे धर्म है, धर्म में अगर अ शब्द लगा दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? अधर्म हो जाएगा। जैसे ज्ञान मूल शब्द है, उसमें अ लगा दे तो वह अज्ञान हो जाएगा। ऐसे काल है, काल में अ लगा दिया तो अकाल बन गया। ऐसे ही कुछ उदाहरण, जैसे अति है, अति अति का अर्थ जो होता है अधिक। अब इसमें जो है मूल शब्द अति, अगर मूल शब्द में अति जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाता है? जैसे अब आचार शब्द है, मूल शब्द आचार है, उसमें अति जोड़ दिया तो अत्याचार हो गया। जैसे अधिक है, अति जोड़ दिया तो अत्यधिक हो गया। रिक्त मूल शब्द है, तो उसमें अति जोड़ दिया तो अतिरिक्त हो गया। तो यह दोस्तों हमको हमारे समझ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यह मूल शब्दों में जो है जोड़ा जाता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण, जैसे आ है, आ में आ का अर्थ तो होता है तक या लेकर। जैसे जन्म है, जन्म में आ जोड़ दिया तो आ जन्म हो गया। मरण है, आ जोड़ दिया आ मरण हो गया। ऐसे अव है कुछ उदाहरण, अव मतलब होता है नीचे या बुरा या हीन। अब जैसे दोस्तों गुण शब्द में, गुण मूल शब्द है, उसमें अव जोड़ दिया तो वह क्या हो गया? अवगुण हो गया। अवगुण, अब कहाँ गुण आपकी विशेषता बता रहा था आपके बारे में, वही अवगुण अगर अव जोड़ दिया तो वह अवगुणों के बारे में बता रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक छोटा सा उपसर्ग लगा देने से वह कैसे परिवर्तन कर दे रहा है। मानना है, मानना में अ लगा देने से अवमानना हो गया। ऐसे ही दोस्तों कुछ हिंदी के उदाहरण देखते हैं। जैसे सु है, अब सु का अर्थ तो होता है साथ या अच्छा होता है। अब जैसे सुपूत मतलब ही पुत्र होता है, लेकिन जोड़ देने से, सु उपसर्ग जोड़ देने से सुपूत हो गया। सुपूत मतलब और भी अच्छा पुत्र। जैसे गुण है, गुण में सु जुड़ने से सगुन हो गया। अब ऐसे दोस्तों दु है, दु का अर्थ तो बुरा होता है या हीन होता है। अब खद में दु जोड़ दिया तो दुखद हो गया, दुबला हो गया। ऐसे ही कुछ शब्द पर है, पर का अर्थ होता है पराया। अब देश में अगर पर जोड़ दिया, देश शब्द मूल शब्द है और इसमें पर जोड़ दिया तो वह परदेश हो जाता है। देश जहाँ अपना देश होता है वहाँ परदेश विदेश हो जाता है। मूल शब्द में ही अगर जुड़ता है, जो भी अगर आपको एक अर्थ में देखा जाए तो उपसर्ग का मतलब है कि मूल शब्द में, वह चाहे वह संस्कृत के शब्द मूल हो सकते हैं, वह हिंदी के मूल शब्द हो सकते हैं, वह दोस्तों अ, अम, वह आपके अंग्रेजी के मूल शब्द हो सकते हैं, वह उर्दू फारसी के भी मूल शब्द हो सकते हैं। बस उसमें जो है कुछ उपसर्ग जोड़ने से उसकी विशेषताएं आप प्रकट हो जाती हैं या उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण दोस्तों अगर हम देखते हैं उर्दू फारसी में, तो जैसे बद, बद का अर्थ तो बुरा होता है। अब नाम के आगे बद लगा दिया तो वह बदनाम हो गया।
और मास है, मास शब्द में बद लगा दिया तो बदमाश हो जाता है। ये शब्द जो है ये अब बद शब्द जो है क्या है, बद उर्दू फारसी के वो हैं, आपके उपसर्ग हैं। जैसे हर है, हर अगर वक्त में हर लगा दिया तो हर वक्त हो गया। एक है, हर लगा दिया तो हर एक हो गया। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि आपको इस वीडियो के माध्यम से उपसर्ग के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हिंदी व्याकरण में ऐसे ही कोई भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो आप हमारी वीडियो को देखिए और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।